आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24। मैं हूं आपके साथ शहाना खान। खबरों की शुरुआत करते हैं, मगर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कृषि कानून पर केंद्र सरकार और किसान नेताओं की बातचीत में अभी भी गतिरोध कायम। टावर तोड़ने के मामले में रिलायंस पहुंची कोर्ट। चेन्नई में एक और 5 स्टार होटल निकला कोरोना हॉटस्पॉट, 20 स्टाफ कोविड-19 पॉजिटिव। आयकर विभाग की टीम पहुंची रॉबर्ट वाड्रा के दफ्तर। बेनामी संपत्तियों से जुड़े मामले में दर्ज करेगी बयान। किसान आंदोलन में केंद्र पर बरसे राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, ट्वीट कर सरकार को घेरा। गाजियाबाद के मुरादनगर में शमशान घाट पर छत ढहने से 24 लोगों की मौत, 17 लोग घायल। और स्पेन में मर्सिडीज का पूर्व कर्मचारी गुस्से में जेसीबी लेकर घुसा प्लांट में, चकनाचूर कर दी 43 करोड़ रुपए की गाड़ियां। आइए अब शुरू करते हैं खबरें विस्तार से। कृषि कानूनों के महत्वपूर्ण मुद्दे पर केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच बातचीत में अभी भी गतिरोध बना हुआ है। सोमवार को दोनों पक्षों के बीच 7वें दौर की वार्ता शुरू हुई। किसान नेता अपनी मांगों पर अडिग हैं। अभी तक की 2 घंटे की बैठक में किसानों की ओर से सिर्फ और सिर्फ 3 कृषि कानूनों पर बात हुई है। पहले दौर की बातचीत में किसानों की ओर से बार बार 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की बात की गई, जबकि सरकार की तरफ से सुधार करने की बात की जा रही है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बार बार किसानों से अपील कर रहे हैं कि आप सुधार पर मत जाइए। लंच के बाद कुछ ही मिनट में बातचीत खत्म हो गई। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार किसान नेताओं को मनाने की कोशिश की जा रही थी। बातचीत शुरू होने से पहले ही आंदोलन में मारे गए लोगों के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। दिल्ली में भारी बारिश और हाड़ कपा देने वाली ठंड के बावजूद किसान सिंघू बॉर्डर समेत कई सीमाओं पर मोर्चेबंदी पर डटे हुए हैं। किसानों ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो वे 6 जनवरी से आंदोलन तेज कर देंगे। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन उग्र रूप ले चुका है। हाल ही में पंजाब और हरियाणा में प्रदर्शनकारी किसानों द्वारा रिलायंस जियो के टावरों को नुकसान पहुंचाने और तोड़फोड़ करने की खबरें आई थी। टावरों में तोड़फोड़ के मामले में अब रिलायंस ने हाई कोर्ट का रुख किया है। कंपनी ने अपनी संपत्ति और सुविधाओं की रक्षा के लिए सरकारी हस्तक्षेप की मांग करते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहा है कि वो ना तो किसानों के खाद्यान्नों की सीधी खरीद करती है और ना ही वो अनुबंध पर खेती के व्यवसाय में है। इन दोनों राज्यों में कई किसानों ने कृषि कानून के खिलाफ अपना गुस्सा कथित तौर पर रिलायंस जियो के टावरों पर निकाला है। प्रदर्शनकारी किसानों ने टावरों की बिजली बंद कर दी थी और केबल काटने के साथ जियो टावर के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया था। प्रदर्शनकारी किसान रिलायंस इंडस्ट्रीज को नए कृषि कानूनों का लाभार्थी मानकर उनका विरोध कर रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ 1 महीने से ज्यादा समय से प्रदर्शन कर रहे किसानों को डर है कि ये कानून उनके लिए लंबी अवधि हानिकारक होगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकार एवं किसान संगठनों के बीच नए दौर की बातचीत से पहले सोमवार को आरोप लगाया कि सरकार सर्दी एवं बारिश के बीच सड़कों पर बैठे किसानों के प्रति क्रूरता का व्यवहार कर रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा, सर्दी की भीषण बारिश में टेंट से टपकती छत के नीचे जो बैठे हैं सिकुड़ कर वो निडर किसान अपने ही हैं। गया नहीं, सरकार की क्रूरता के दृश्यों में अब कुछ और देखने को शेष नहीं। प्रियंका ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि सरकार एक तरफ तो किसानों को बातचीत के लिए बुलाती है, दूसरी तरफ इस कड़कती ठंड में उन पर आंसू गैस के गोले बरसा रही है। इसी अड़ियल और क्रूर व्यवहार की वजह से अब तक लगभग 60 किसानों की जानें जा चुकी हैं। उन्होंने सवाल किया, किसान इस क्रूर सरकार पर कैसे विश्वास करें। तमिलनाडु में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। चेन्नई का एक और 5 स्टार होटल अब कोरोना का हॉटस्पॉट निकला है। लीला पैलेस होटल में के 20 स्टाफ मेंबर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। स्वास्थ्य प्रशासन ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। ये चेन्नई का दूसरा होटल है जो कोरोना क्लस्टर के रूप में सामने आया है। इससे पहले चेन्नई के ग्विंडी स्थित ITC ग्रैंड चोला होटल के बीते पिछले 15 दिसंबर को अब तक लगभग 85 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित पाए जा चुके हैं, जिसमें होटल कर्मचारी भी शामिल थे। रॉबर्ट वाड्रा के दिल्ली स्थित दफ्तर पर अब से कुछ देर पहले इनकम टैक्स की टीम पहुंची। आयकर विभाग की टीम रॉबर्ट वाड्रा का बयान दर्ज करने के लिए वहां पहुंची है। वाड्रा और उनकी कंपनी से जुड़ी कुछ बेनामी संपत्तियों के मामले में उनका बयान दर्ज किया जाएगा। इनकम टैक्स के सूत्रों के मुताबिक साउथ ईस्ट दिल्ली स्थित सुखदेव विहार वाले दफ्तर पर वाड्रा का बयान दर्ज होगा। आयकर विभाग ने पहले ही रॉबर्ट वाड्रा का बयान दर्ज करने के लिए उन्हें समन किया था, लेकिन तब उन्होंने कोरोना वायरस महामारी का हवाला देते हुए बयान दर्ज नहीं कराया था।
उत्तर प्रदेश के मुरादनगर में रविवार को एक शमशान घाट पर छत ढह जाने से 24 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 अन्य घायल हो गए। पंडितों के करीब सभी लोग एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार में पहुंचे थे। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि जब छत ढही तो बारिश से बचने के लिए कई लोग इमारत के नीचे खड़े थे, जिसे हाल ही में बनाया गया था। इस हादसे में जिन लोगों की मौत हुई वे सभी पुरुष और जयराम के रिश्तेदार या पड़ोसी थे। उनका उस वक्त वहां अंतिम संस्कार किया जा रहा था। बचाव कर्मी ये सुनिश्चित करने के लिए घंटों तक मलबा हटाते रहे कि कहीं कोई उसमें और न फंसा हो। ये हादसा मुरादपुर के उखालरसी में हुआ और इस घटना के बाद शमशान घाट पर सबसे पहले स्थानीय लोग पहुंचे, उसके बाद पुलिस पहुंची और फिर राष्ट्रीय आपदा मोचन NDRF की इकाई पहुंची। सभी मलबे के मृतकों एवं घायलों को निकालने में जुट गए। जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने कहा, इस घटना से 24 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 अन्य घायल हो गए हैं। शाम तक उसमें से कम 18 की पहचान की गई। मारे गए लोगों में उत्तर प्रदेश के मेरठ के जयवीर सिंह भी थे, जो अपने भाई के ससुर के अंतिम संस्कार में पहुंचे थे। लखनऊ के तालकटोरा क्षेत्र में पिछले साल फरवरी में हुए विवाद का आज डीसीपी लखनऊ पश्चिम ने खुलासा करते हुए बताया कि 15/12/2020 को MIS चौराहे के आगे दिन दहाड़े गोली मारकर रंजीत यादव की हत्या का प्रयास करने वाले दोनों शूटर एवं षड्यंत्र रचने वाले अपराधी को घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल तथा देसी पिस्टल 32 बोर, 2 जिंदा कारतूस 32 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में SHO धनंजय सिंह तालकटोरा व उनकी टीम शामिल रही। 15/12 को थाना तालकटोरा क्षेत्र में MIS स्टेशन के पास में अज्ञात मोटरसाइकिल बदमाशों द्वारा रंजीत यादव और उसके साथियों के ऊपर जो स्कॉर्पियो थे सवार से फायरिंग की घटना कारित की गई थी। इस संदर्भ में थाना पर 307 का अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस द्वारा पिछले दिन की घटना थी, सेंसेशनल घटना थी। पुलिस ने इसको चुनौती के रूप में लिया था और इसके अनावरण के लिए कई टीमें गठित की गई थी। पुलिस को बहुत कुछ लाभप्रद सूचनाएं मिली थी। कल दिनांक 3/1 की सूचना पर 3 संदिग्ध लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आइए अब चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ। स्पेन की कंपनी ने प्लांट में मर्सिडीज बेंज के एक असंतुष्ट पूर्व कर्मचारी को गाड़ियां नष्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। डेली मेल के अनुसार 38 वर्षीय ने 50 बॉन्ड की नई वैन को कथित तौर पर नष्ट कर दिया। इसी प्लांट में वो काम किया करता था। अनुमान है कि इससे लगभग $6 मिलियन का नुकसान हुआ। 31 दिसंबर को पूर्व कार फैक्ट्री के कर्मचारी ने JCB चुरा ली और उसे लेकर वो बॉस की राजधानी विक्टोरिया में एक प्लांट में घुस गया। उसने कई लग्जरी कारों को नष्ट किया। लेड बाइबल के खबर के मुताबिक क्षतिग्रस्त वैन में हाई वी क्लास गाड़ियां शामिल थीं, जिनकी कीमत लगभग 90,000 पाउंड थी। साथ ही कई इलेक्ट्रिक विटोस भी थे। स्थानीय पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा कि विक्टोरिया के अधिकारियों ने 38 साल की उम्र के उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसने एक फार्म से JCB चुराया और उसे 50 वाहनों को तोड़ने के काम में लाया। JCB के जरिए उसने कई कारों को क्षतिग्रस्त किया। अमेरिका के पूर्वी टेक्सास में रविवार की सुबह गिरजाघर में हुई गोलाबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। स्मिथ काउंटी पुलिस कार्यालय के अधिकारी लैरी क्रिश्चियन ने बताया कि यह घटना विनोवा के निकट स्टारविले मेथोडिस्ट गिरजाघर की है। उन्होंने बताया कि गोलाबारी के बाद फरार हुए संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस को सुबह करीब 9:20 पर गोलाबारी के बारे में सूचना मिली थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने देखा कि 2 लोगों को गोली लगी है, जिसमें से एक की मौत हो गई। सत्ता पक्ष ना विपक्ष, हम दिखाएंगे आपको पूरा सच। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। देखते रहिए हेडलाइंस 24।